हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो अपन पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे फ्लिप फ्लॉप, उसमें से 4 फ्लिप फ्लॉप थे। कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप थे? जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप। तो अपन एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके थे। अब अपन को डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ना था। मैंने पिछले लेक्चर पर बोला था कि दोनों फ्लिप फ्लॉप को मैंने एक ही लेक्चर पर पढ़ा देना दोनों को। तो देखिए, पहला जो अपना तीसरा फ्लिप फ्लॉप है, कौन सा? डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप भी जेके फ्लिप फ्लॉप से ही बनाया जाता है, लेकिन कैसे बनाया जाता है जेके फ्लिप फ्लॉप से? देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप के जो दोनों इनपुट है ना, उनको अपन क्या करेंगे, इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि जो के इनपुट है वो जे का इन्वर्टेड इनपुट होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको अपन ऐड कर देते हैं, तो बन जाएगा क्या अपना जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए, ये जेके का जे और के इनपुट है, जे और के इनपुट, इसको अपन इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि जे के साथ एक नॉट गेट का उपयोग करके इसको अपन के से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक सिंगल इनपुट में कन्वर्ट हो गया, है ना। पहले यहाँ जे के था, अब ये इनपुट जब हो गया तो ये डी इनपुट है, ठीक है। और यहाँ एक क्लॉक अप्लाई कर देते हैं, क्लॉक पल्स। कौन सी पल्स अप्लाई कर देते हैं? क्लॉक। तभी तो ये आउटपुट चेंज आएगा जब क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, है ना। और इसका आउटपुट क्या क्या है? इसका आउटपुट है क्यू और क्यू का कॉम्प्लीमेंट, या कि अपन बोल देते हैं क्यू एन और क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों आउटपुट हो गए। तो ये बना कैसे? देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप से ही बना था ना। जेके फ्लिप फ्लॉप से कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन गया अपना? डी फ्लिप फ्लॉप। कब कैसे बना था? जब इसके दोनों इनपुट को, जे और के इनपुट को, ये हो गया जे इनपुट और ये हो गया के इनपुट, दोनों के इस प्रकार जोड़ दिए। किससे? ये अपना जे इनपुट और ये के इनपुट। तब ये सॉरी, इसको अपन को एक ही आउटपुट बनाना, एक ही इनपुट बनाना है इसमें। तो अपन ये जे और के इनपुट को इस प्रकार, जे और के इनपुट को इस प्रकार जोड़े थे कि जो के इनपुट है वो जे का इन्वर्टेड होगा। तो अपना क्या बन गया था? डी फ्लिप फ्लॉप। तो इसको अपन डी फ्लिप फ्लॉप को ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ क्लॉक अप्लाई कर दीजिए, क्लॉक, और ये अपना एक इनपुट डी है जिसके दो आउटपुट कौन कौन से हैं? एक है क्यू एन और एक है क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप का हो गया। अब डी फ्लिप फ्लॉप की अपन देखते हैं क्या कैरेक्टर, सत्य सारणी। सत्य सारणी इसकी कैसे बनाते हैं? ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी, सत्य सारणी। तो इसकी सत्य सारणी देखिए कैसे बनाएंगे। सत्य सारणी हमेशा क्लॉक इनपुट और आउटपुट के बीच बनाते हैं। तो सत्य सारणी में पहला दीजिए क्लॉक, सत्य सारणी में क्या दीजिए? क्लॉक, अरे सॉरी क्लॉक, ठीक, छोटा सा दे दीजिए, छोटा सी जरूरत पड़ेगी। क्लॉक दिए और क्या? डी इनपुट है ना, तो डी इनपुट दे दिए। और जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाए तो जेके का जे और के, और नेक्स्ट स्टेट जो है अपनी कौन सी? क्यू एन प्लस 1। बस इसके बीच बन जाएगा। तो देखिए, तो पहले अपन जब क्लॉक नहीं अप्लाई करते तो इनपुट कुछ भी दे, आउटपुट हमेशा पिछली स्टेट ही मिलेगी जो पहले से था। अब देखिए, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही अपन जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक सत्य सारणी बनाते थे ना, यहाँ क्यू एन प्लस 1 होता था, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 0 0 1 1 0 और 1 1 देते थे। तो अपना क्या आता था? यहाँ आता था क्यू एन होल्ड वैल्यू आती थी ना, 0 1 पे 0 आता था रीसेट, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 1 0 को 1 आता था सेट, और 1 1 पे क्या आता था? टॉगल। क्या आता था? टॉगल। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसी से अपन इसको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जेके से बना रहे हैं ना अपन ये डी फ्लिप फ्लॉप, इसलिए जेके की टेबल को ये इसको याद रखना पड़ेगा इसको, है ना। तो देखिए, तो 0 पे अपन जब क्लॉक अप्लाई नहीं किए तो क्यू एन ही आया। जब क्लॉक अपन अप्लाई कर दिए, ठीक, अब देखिए अपन डी एक ही इनपुट है, यहाँ डी एक ही इनपुट है। तो डी अगर एक इनपुट है तो यहाँ अपन दो ही इनपुट दे सकते हैं। कौन? जी, या तो 0 देंगे या तो 1 देंगे, दो ही दे सकते हैं ना। तो एक बार आप 0 दीजिए और एक बार 1 दीजिए जब क्लॉक अप्लाई किए हैं अपन, है ना। तो देखिए, जब डी को 0 दिए तो जैसे ही डी को अपन 0 रखते हैं, डी को अपन क्या रखते हैं? 0, तो यहाँ इसका इन्वर्टेड क्या आ जाएगा? 1, है ना। 0 का ये नॉट गेट है तो इसका 1, तो जे इजकल टू 0 और के इजकल टू 1, तो जे इजकल टू 0, के इजकल टू 1 आ गया। ऐसे ही जब अपन इसको क्या अप्लाई करते हैं, इसको 1 देते हैं डी को, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, इसका इन्वर्टेड है। तो अगर हम जे को 1 रखते हैं, जे को क्या रखते हैं? जे को 1 रखते हैं तो के अपना 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब एक सेकेंड,
अब क्या बन गया ये, हाँ क्या बन गया बताइए, बताइए क्या बन गया। देखिए अब इसको आप इस पे ध्यान दीजिए, जे और के और इसका अगला स्टेट पे। तो जे और के की इसकी ये ट्रुथ टेबल देखिए, जब जे और के दोनों जे इजकल टू जीरो के इजकल टू वन, जे इजकल टू जीरो के इजकल टू वन, ये वाली रो देखिए, तो आता था रिसेट। तो मतलब यहाँ आएगा रिसेट, क्या आएगा, रिसेट हमेशा, है ना। और वन वन पे क्या आता है, वन वन पे क्या आता है, देखिए ये जब जे नहीं सॉरी 10 पे क्या आता है, जब जे इजकल टू वन और के इजकल टू जीरो। तो जे इजकल टू वन, कहाँ गया वन, जे इजकल टू वन और के इजकल टू जीरो, मतलब इस पे देखिए क्या आता था, वन सेट। तो वन ये आता था सेट, आ गया ना। मतलब अब इसको हटा देते हैं ये वाली टेबल। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि जब अपन केवल डी इनपुट लिए, डी फ्लिप फ्लॉप की बनाते हैं ना ट्रुथ टेबल, तो जब केवल डी इनपुट लिए और इधर क्यू एन प्लस वन लिए, क्यू एन प्लस वन, तो जब डी इजकल टू जीरो है तो क्यू एन प्लस वन भी अपना जीरो है। जब डी, ये देखिए इसको अब अपन देखेंगे, इसको देखेंगे, डी इजकल टू जीरो तो क्यू एन प्लस वन क्या है, जीरो। जब डी इजकल टू वन है, डी इजकल टू वन तो क्यू एन प्लस वन क्या है, वन। ये टेबल जीरो पे जीरो, वन पे वन। तो ये है डी फ्लिप फ्लॉप की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, है ना। डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, वो सॉरी ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल, ठीक है ये भी, बट अपन इसको इतना ही बस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में किसकी किसकी बीच बनेगी, डी और क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। ये आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। कैसे करेंगे देखिए, इसको एक दोनों को जीरो जीरो वन वन जीरो और वन वन, ठीक। तो देखिए अभी यहाँ से देख लीजिए आप, जब डी जीरो है तो क्यू एन प्लस वन क्या है, जीरो। क्यू एन से मतलब ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जब डी जीरो है तो क्यू एन प्लस वन जीरो, डी जीरो तो क्यू एन प्लस वन जीरो जीरो, ये वन है तो वन हो जाएगा, वन है तो वन हो जाएगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हुई, है ना। अब नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है देखिए, टी फ्लिप फ्लॉप, इसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। तो ये कैसे बनता है, सेम जैसे अपन ने अभी डी फ्लिप फ्लॉप बनाया है, तो दोनों इनपुट के बीच में अपन नॉट गेट लगाते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दोनों इनपुट के बीच में नॉट गेट नहीं लगाना है। क्या करना है, दोनों इनपुट के बीच नॉट गेट यहाँ नहीं लगाना है, तो दोनों को डायरेक्ट ही अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे ऐड, देखिए क्या करेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाया गया है, जिसमें जे के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट जे और के को एक साथ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जे इजकल टू के इजकल टू टी हो, तथा इसमें जब जे इजकल टू के इजकल टू टी है तो एक सिंगल इनपुट में बदल जाएगा, सिंगल इनपुट में, तथा आउटपुट क्या हो जाएगा, क्यू वन और क्यू एन प्लस का टॉगल हो जाएगा। तो इसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जे इजकल टू के इजकल टू जीरो हो तब आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता, होल्ड ही वैल्यू मिलती है। लेकिन जब दोनों वन हो, जे इजकल टू के इजकल टू वन हो, तो आउटपुट पिछली स्टेट का टॉगल हो जाता है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है। कैसे देखिए, इसका जो जे के फ्लिप फ्लॉप कैसे बनते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाए हैं। टॉगल फ्लिप फ्लॉप पहले अपन जे के फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। जे के फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे, ये हो गया अपना जे के फ्लिप फ्लॉप। देखिए ये अपना जे के फ्लिप फ्लॉप, इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट, दो इनपुट और दो आउटपुट, ठीक। ये जे, ये के, ये क्यू एन और ये क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, ये जे के फ्लिप फ्लॉप हुआ। यहाँ अपन क्या कर दिए, क्लॉक अप्लाई कर दिए, क्लॉक। अब क्या करते हैं कि इस दोनों इनपुट को एक साथ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जे इजकल टू के इजकल टू टी हो। देखिए ये इनपुट टी हो गया, दोनों इनपुट पर सेम है ना। और ये आउटपुट, तो ये अपना कौन सा इनपुट कहा, कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन गया, टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इसकी सत्य सारणी देखेंगे, अब जेके की अपन याद रखेंगे, इसकी सत्य सारणी उसी की बेस पे बनाएंगे। फिर से एक बार जेके की देख लीजिए, जे हो गया, के हो गया, है ना, जे के और क्यू एन प्लस वन। जब ये जीरो 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 वन, वन जीरो और वन वन, तो क्या मिलता था यहाँ, क्यू एन होल्ड वैल्यू, ये जीरो जीरो वन पे जीरो, वन जीरो पे वन और वन वन पे क्यू एन का टॉगल, है ना।
तो देखिए जैसे ही अपन इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल मतलब सत्य सारणी, तो क्या होता है, किसके किसके बीच बनती है सत्य सारणी, इनपुट और आउटपुट के बीच। तो इनपुट मान लीजिए पहले एक तो क्लॉक अप्लाई करेंगे, ठीक, क्लॉक अप्लाई के बाद टी इनपुट है, ठीक, टी इनपुट के बाद कौन सा है, जे है, फिर के है, फिर क्या है, क्यू एन प्लस 1, ठीक है। देखिए सब अपने आप आ जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉक अपन जब अप्लाई नहीं करते तो कुछ भी दें, आउटपुट हमेशा क्यू एन है। जब अपन क्लॉक अप्लाई कर दिए, ठीक, और टी को अपन फिर से वही 0 या 1 दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, या तो 0 या तो 0 या तो 1, है ना। जब अपन टी को 0 देते हैं, क्या देते हैं, टी इक्वल टू जब 0 दिए तो देखिए टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू बराबर जे, टी इक्वल टू इसके इक्वल टू जे, ये सारे इक्वल हैं। तो जब इसको टी को 0 दिए तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। और जब इसमें फिर से क्लॉक अप्लाई किए और टी को 1 दे दिए, टी को जैसे ही 1 किए तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, है ना। तो अब देखिए जे और के की इनपुट देखिए क्यू एन प्लस 1 में, जे इसमें देखिए जब जे और के दोनों 0 हैं तो क्या आता था, क्यू एन, होल्ड वैल्यू आती थी, क्या आती थी, क्यू एन, ये होल्ड वैल्यू आती थी। जब दोनों 1 1 हैं, ये दोनों 1 1 है तो टॉगल आता था, तो ये टॉगल आता था। यही तो अपन उसमें बताए हैं, है ना, डेफिनेशन में, कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब जे और के, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 हो तो ये टॉगल हो जाता है ना। तो इससे अपन केवल टी फ्लिप फ्लॉप के लिए सत्य सारणी निकालेंगे। तो इसमें इनपुट टी और क्यू एन प्लस 1, तो देखिए क्या आएगा, टी 0 और 1 है, 0 और 1, तो ये 0 और 1, तो इसमें आउटपुट क्या आता था, क्यू एन, और इसमें क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, इतना ही आता था। ये होल्ड वैल्यू है और ये कौन सी है, टॉगल, ठीक। ये इसकी सत्य सारणी हो गई। कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनेगी बताइए, किसके किसके बीच बनती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, डी इनपुट और क्यू एन प्लस 1 के बीच। देखिए सबसे पहले अपन डी इनपुट क्या क्या दिए, सॉरी वो टी इनपुट, एक सेकेंड, डी फ्लिप फ्लॉप तो पढ़ चुके ना, टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे ना, टी इनपुट, टी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 के बीच बनाएंगे, है ना। तो देखिए टी क्या क्या है, टी 0 है और 1 है, टी 0 है और 1, तो ऐसे नहीं करेंगे, टी 0 1 नहीं, 2 इनपुट मान के चलेंगे ना। 2 इनपुट में अपन क्या क्या लेंगे, 2 इनपुट में 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक। तो देखिए अब इसमें क्यू एन से भी कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि अपन तो टी बेस पे चल रहे हैं ना। क्यू एन से मतलब होगा जब अपन टॉगल करेंगे, मतलब है, बट अभी नहीं। देखिए क्या मतलब है, जब टी 0 है तो क्या आउटपुट में कोई परिवर्तन है, नहीं, क्योंकि यहाँ क्यू एन ही मिल रहा है। जब टी इक्वल टू 0 है तो क्यू एन होल्ड मिल रहा है, मतलब जो पहले क्यू एन था वही है, तो क्यू एन अभी क्या है, 0, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 0। अब जैसे ही टी 0 है तो फिर से देखिए क्यू एन क्या है, 1, तो क्यू एन ही मिलेगा। अब 1 पे क्या होता था, जब टी इक्वल टू 1 है तो वैल्यू क्या आ जाती थी, क्यू एन का टॉगल। तो जब ये 1 है तो क्यू एन क्या है, 0, तो इसका टॉगल क्या हो जाएगा, 1। अब फिर से देखिए यहाँ 1 है ना, इसका टॉगल क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, क्यू एन इक्वल टू 1, तो इसका टॉगल क्या हो जाएगा, 1, ठीक, क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसका 0 है ना, तो 1, तो इसका टॉगल क्या हो जाएगा, 0, इसका टॉगल 0, ठीक। तो ये रहा अपना फ्लिप फ्लॉप, चारों फ्लिप फ्लॉप हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट डे अपन क्या पढ़ेंगे, काउंटर पढ़ेंगे, और तो काउंटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए भी वेट करिए, कल वो भी हो जाएगा। सारे फ्लिप फ्लॉप हो चुके हैं, उसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।